Assalamu alaikum guys, welcome back in lecture 3. Let's start our C++ programming series. प्रीवियस लेक्चर में हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम अपने कंपाइलर पे रन किया था। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट डाटा टाइप्स देखेंगे, वेरिएबल एंड स्कोप ऑफ वेरिएबल देखेंगे, डिफरेंट ऑपरेटर्स देखेंगे। डाटा टाइप क्या होती है? कोई भी वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कोई ना कोई टाइप की ज़रूरत होती है कि वेरिएबल किस टाइप का है, उसको हम डाटा टाइप कहते हैं। डाटा टाइप ये एक फंक्शन की रिटर्न वैल्यू भी होती है। डाटा टाइप्स हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स भी होती हैं, बिल्ट इन डाटा टाइप्स भी होती हैं। बिल्ट इन डाटा टाइप्स में हमारे पास इंट होता है, करैक्टर होता है, डबल होता है, फ्लोट होता है, वॉइड होता है और पॉइंटर होता है। तो अगर हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर होती है और क्लास होती है। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल को हम मेमोरी लोकेशन भी कह सकते हैं, स्टोरेज लोकेशन के जिसमें हमने कोई वैल्यू स्टोर करवानी होती है। फॉर एग्जांपल हमने z इज़ इक्वल टू 5, जो z है हमारे पास ये वेरिएबल है, ये एक ऐसा मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर हमने अपनी वैल्यू स्टोर करवानी है। ये जो हमारे पास एक बॉक्स है, फॉर एग्जांपल ये एक वेरिएबल है, इसका नाम हमने z ले लिया है। z इसका नेम है, ये एक स्पेसिफिक लोकेशन है जिसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू स्टोर करवानी है, इसको हम वेरिएबल कहेंगे। और इसकी जो वैल्यू है, ये जो इसके अंदर हमने 5 रखा है, ये इसकी वैल्यू होगी। उसके बाद हमारे प्रोग्राम में वेरिएबल का है, जो एक वेरिएबल का नाम होना ज़रूरी है, उसके बाद उसकी टाइप, उसका साइज़ और उसकी वैल्यू। उसके बाद हम देखेंगे कि स्कोप ऑफ वेरिएबल। C++ के अंदर वेरिएबल जो है वो ग्लोबल भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है। अगर हम ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो ग्लोबल वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर कर लेते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को हम अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में जब डिक्लेयर करते हैं तो उसको पूरे प्रोग्राम में हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसको हम मेन फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं, अगर हमने मेन के बाद कोई क्लास बनाई है तो उस क्लास के अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, दोबारा उसको डिक्लेयर करने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोकल वेरिएबल यूज़ करते हैं, लोकल वेरिएबल को हम मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो लोकल को जहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे सिर्फ हम उधर ही यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने उसके बाद कोई क्लास बनाई है, उस क्लास में हम उसे यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हम उसे उस क्लास में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसका स्कोप होगा वो सिर्फ उसी फंक्शन के तक होगा। उसका स्कोप जो है वो सिर्फ मेन फंक्शन में है, मेन के बाद उसका स्कोप ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर हम उसे यूज़ करना चाहते हैं तो उसको दोबारा डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर हमने किसी क्लास में यूज़ करना है तो उसको दोबारा डिक्लेयर करके फिर हम उसे क्लास में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम ऑपरेटर्स देखते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं, 2 टाइप्स होती हैं उसकी, रिलेशनल होते हैं, लॉजिकल होते हैं। दीज आर यूज टू डिटरमाइन वेदर सम डायरेक्शन इज़ ट्रू और फॉल्स। ये हमें बताते हैं कि कोई भी कंडीशन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं, ग्रेटर देन ऑपरेटर है, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, उसके बाद हमारे पास इक्वल टू आता है, ये डबल इक्वल का जो सिंबल है, और ये हमारे पास होता है नॉट इक्वल टू। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं। जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारे पास होता है ग्रेटर देन या लेस देन। हम एग्जांपल लेते हैं, ए और बी हमारे पास 2 नंबर हैं। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू 6 एंड बी इज़ इक्वल टू 2। इन दोनों को हम देखते हैं तो ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। पहले ए ग्रेटर देन बी देखते हैं। ए की वैल्यू 6 है, बी की 2 है। 6 ग्रेटर देन 2, अगर तो ये ठीक है, मतलब 6 2 से बड़ा होता है, x ग्रेटर देन y, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हमारे पास ऑपरेटर दूसरा होता, हम लेस देन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, x इज़ इक्वल टू 6 एंड y इज़ इक्वल टू 2, तो हम यूज़ करते हैं x लेस देन y। तो क्या 6 2 से छोटा है? तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। जब ये फॉल्स होगा तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, जब ये वैल्यू ट्रू होगी तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। इसके बाद हम देखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम कि किस तरह हम अपने प्रोग्राम में यूज़र से वैल्यू लेते हैं और इसको किस तरह प्रिंट करवाते हैं। हम अपने प्रोग्राम में यूज़र से नेम और रोल नंबर लेंगे एक स्टूडेंट का और उसको प्रिंट करवाएंगे दोबारा, ठीक है। सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये C++ के कोई भी प्रोग्राम में 3 चीज़ें तो लाजमी लिखेंगे। इसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया नेम के नाम से,
उसकी डाटा टाइप जो हमारे पास है वो करैक्टर है और उसका साइज़ जो है वो 15 है। तो उसमें 15 करैक्टर्स तक हम डेटा स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया रोल नंबर के नाम से, इसकी टाइप हमने रखी इंटीजर। उसके बाद हमने यूज़र को मैसेज दिया एंटर योर नेम, कि अपना नाम एंटर करे। सी इन के ज़रिए यूज़र ने अपना नाम एंटर किया, ठीक है। उसके बाद हम फिर मैसेज प्रिंट करवाते हैं एंटर योर रोल नंबर। फिर सी इन रोल नंबर किया तो हमारा रोल नंबर जो है वो सी इन हो जाएगा। मतलब कि रोल नंबर जो है वो हमारे पास रोल नंबर वाले वेरिएबल में जाके जो रोल नंबर हमने लिखा है वो उसमें स्टोर हो जाएगा। नेम भी हमने स्टोर कर लिया, उसके बाद हमने रोल नंबर भी स्टोर कर लिया। अब हमने क्या करना है कि जो नेम और रोल नंबर हमने स्टोर करवाया है उसको वापस कंसोल पे प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते थे? प्रिंट करवाने के लिए हम सी आउट यूज़ करते थे। हमने क्या लिखा? सी आउट, ये हमने मैसेज लिख दिया दरमियान में कि यूर नेम इज़ जैसे हमने लिखा तो ये सेम टू सेम ऐसे ही प्रिंट होगा। उसके बाद ये जो हमने नेम लिखा है, ये नेम वो वेरिएबल है जिसमें हमने नेम वाला डाटा स्टोर करवाया है जो हम इधर से ले रहे थे। ये नेम वो डाटा उधर से लेगा और यहाँ पे आके प्रिंट करवा देगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने नेम हमज़ा दिया था तो ये हमज़ा उधर से लेकर यूर नेम इज़ हमज़ा ये इधर प्रिंट करवा देगा। उसके बाद हमने एंडल ऑपरेटर यूज़ किया। एंडल ऑपरेटर यूज़ करने से कंट्रोल जो है वो हमारा नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। जब नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आके देखेगा तो हमने सी आउट लगाया है। सी आउट मतलब कि हम फिर कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हैं। उसके बाद हमने लिखा है यूअर रोल नंबर इज़, ये फिर मैसेज इसी तरह प्रिंट होगा यूअर रोल नंबर इज़। ये मैसेज के बाद हमने रोल नंबर का वेरिएबल जो लिखा है, मतलब कि रोल नंबर वाले वेरिएबल के अंदर जो डाटा पड़ा है वो सारा डाटा वहाँ से उठा के यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रोल नंबर लिखा है 33 तो ये 33 उधर से उठा के यूर रोल नंबर इज़ 33 इधर प्रिंट कर देगा। उसके बाद मैंने फिर एंडल लगाया तो ये कंट्रोल हमारा फिर नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा। नीचे वाली लाइन पे आके रिटर्न 0 लिखा है। रिटर्न 0 का मतलब है कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया है। रिटर्न 0 पे जाके जब वो आके चेक करेगा तो ये एग्जिट कर जाएगा, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आके फिनिश हो जाएगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे, उसमें हम इफ़ स्टेटमेंट देखेंगे, इफ़ एल्स देखेंगे, नेस्टेड इफ़ देखेंगे और स्विच स्टेटमेंट देखेंगे। इसके अलावा हम एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाएंगे। हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह।